उद्धव गुट को एक और झटका। अब इस दिग्गज नेता ने छोड़ा साथ, एकनाथ शिंदे का थामा दामन। शिवसेना का नाम और सिंबल छिन जाने के बाद से ही उद्धव ठाकरे के लिए बुरी खबरें आने का सिलसिला जारी है। महाराष्ट्र में जारी राजनीतिक खींचतान के बीच उद्धव ठाकरे गुट को एक और बड़ा झटका लगा है। ठाकरे गुट के नेता और पूर्व स्वास्थ्य मंत्री दीपक सावंत ने अब एकनाथ शिंदे गुट का दामन थाम लिया है आणि त्यांच्याबरोबर मी जॉईन होण्याचं ठरवलं। कोणाबद्दलही माझ्या मनामध्ये हार्ड फिलिंग नाहीये आणि मी एक सांगू शकतो की माननीय शिवसेना प्रमुखांनी मला खूप दिलं। मला पहिली आमदारकी त्यांनी दिली, नंतर उद्धव साहेबांनी दिली, आणखीन मंत्रीपद पण दिलं। त्याबद्दल सावंत कुटुंबियांतर्फे मी जाहीर आभार मानतो त्यांचे की आपण माझ्यावरती एवढी कृपा दाखवली। पण त्यानंतर 3 वर्षापर्यंत मी घरी बसून होतो। हे शल्य मला लागत होतं की आपण काम करू शकतो, पण रिटायरमेंट जसं आपण सांगितलं की कंपल्सरी रिटायरमेंट, मला ती कंपल्सरी रिटायरमेंट नको होती आणि शिंदे साहेबांच्या रूपाने मला कुठेतरी कामाची दिशा मिळेल असं मला वाटलं आणि म्हणून मी त्यांना जॉईन केलेलं आहे। आणि खरंच बाळासाहेबांचं नाव आहे त्यांच्याबरोबर आणि ती शिवसेना आपण शेवटपर्यंत, शेवटच्या घटकापर्यंत घेऊन जाऊन शेवटच्या घटकाला असं वाटलं पाहिजे की मला आधार या बाळासाहेबांच्या शिवसेनेचाच आहे आणि बाळासाहेबांची शिवसेना मला बरं करेल, माझ्या व्याधी दूर करतील। ये ऐसा पहला मौका नहीं है जब उद्धव ठाकरे गुट के नेता शिंदे गुट में शामिल हो रहे हैं। इससे पहले भी कई नेताओं ने उद्धव का साथ छोड़ शिंदे गुट का दामन थामा है और अन्य दलों में भी शामिल हुए हैं, जिसके चलते महाराष्ट्र में उद्धव गुट लगातार कमजोर होता जा रहा है। इससे पहले सोमवार को ही उद्धव के बेहद करीबी नेता सुभाष देसाई के बेटे भूषण ने एकनाथ शिंदे की शिवसेना का दामन थाम लिया था। शिवसेना में शामिल होने के बाद भूषण देसाई ने कहा था, बाला साहेब मेरे भगवान हैं, एकनाथ शिंदे हिंदुत्व के विचारों को आगे बढ़ा रहे हैं, मुझे उस पर विश्वास है, उनके साथ पहले काम किया है और आगे भी मैं उसके साथ खड़ा रहूंगा। एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते मैं शिंदे से प्रेरित हूं। आपको बता दें कि पिछले साल जून में महाराष्ट्र में इस सियासी ड्रामे की शुरुआत हुई थी, जब एकनाथ शिंदे गुट ने बगावत कर दी थी। एकनाथ शिंदे ने बीजेपी के साथ गठबंधन कर सरकार बनाई थी। एकनाथ शिंदे बीजेपी के समर्थन के साथ ही राज्य के नए मुख्यमंत्री बने और उद्धव ठाकरे को सीएम पद से इस्तीफा देना पड़ा। एकनाथ शिंदे को शिवसेना के ज्यादातर विधायकों और सांसदों का समर्थन मिला, जिसके बूते शिंदे ने शिवसेना पर अपना दावा ठोक दिया। वहीं उद्धव ठाकरे ने कहा कि उनसे शिवसेना कोई छीन नहीं सकता। मामला चुनाव आयोग के पास पहुंचा और चुनाव आयोग ने शिंदे गुट के हक में फैसला सुनाया और उसे शिवसेना के नाम और सिंबल का असली हकदार करार दिया। उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने इस फैसले के बाद शिंदे गुट पर शिवसेना का नाम और पार्टी सिंबल की खरीद फरोख्त का इल्जाम लगाया था। संजय राउत ने आरोप में कहा था कि 2000 करोड़ रुपए में ये सौदा तय हुआ है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में शिवसेना बनाम शिवसेना की लड़ाई अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुकी है। सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को इस मामले में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने राज्यपाल की भूमिका पर सवाल उठाए। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने राज्यपाल से तीखे सवाल पूछे और कहा कि उनको इस क्षेत्र में प्रवेश नहीं करना चाहिए जहां उनकी कार्रवाई से एक विशेष परिणाम निकलेगा। सवाल ये है कि राज्यपाल ने किस आधार पर पहले से ये अंदाजा लगा लिया कि आगे क्या होने वाला है और किस आधार पर उन्होंने फ्लोर टेस्ट करवाया। उन्होंने 3 साल तक आखिर क्या किया। इस खबर में फिलहाल इतना ही। ताज़ा अपडेट के लिए बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।